गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। आह को आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब अरे भाई जरा रोको। तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने। अरे भाई, तक ये गजल कौन गा रहा है? कौन अरे आप नहीं जानते, मशहूर तवायफ चौधरी बेगम गा रही हैं। कहाँ है इनका कोठा? बस जनाब अगली गली में दूसरा कोठा। अच्छा, तक आह को चाहिए। गम हंसती का असद हो नहीं सकता है इलाज, गम हंसती का असद हो नहीं सकता। रुकिए, जरा ठहरिए। आपने मक्ता गलत पढ़ा है। मक्ता कैसे गलत हो सकता है? जहां मिर्जा गालिब ने ये गजल सुनाई थी, मैंने वहां से नकल करके मंगवाई है। आप कैसे कह सकते कि मक्ता गलत है? ऐसा भी तो हो सकता है कि नकल करने वाले ने जल्दी में गलती कर दी हो। और आपकी नज़र में सही मक्ता क्या होना चाहिए? जहाँ तक हम समझते हैं, सही मक्ता कुछ ऐसा होना चाहिए। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। लगता तो है कि ये मक्ता सही हो सकता है, मगर आपको कैसे मालूम? क्या आप भी उस मुशायरे में थे जहां ये गज़ल सुनाई गई थी? हाँ, हम उसी मुशायरे में थे, तभी तो हमें मक्ता याद रहा। आपको मिर्ज़ा साहब की और भी गज़लें याद हैं? हाँ, मिर्ज़ा गालिब की हमारे पास बहुत सारी गज़लें हैं। अगर वो बेकार सा कलाम आपको पसंद है तो हम आपको दे देंगे।
लगता है आप शायरी से वाकिफ़ नहीं हैं। मिर्ज़ा साहब से अच्छी शायरी पूरी दिल्ली में किसी की नहीं है। उनका कलाम सीधे दिल में उतर आता है। आप फन शनास नहीं लगते। हाँ, हो सकता है हम फन शनास ना हो, मगर अच्छी आवाज़ की पहचान ज़रूर रखते हैं। इसीलिए बड़ी दूर से आपकी आवाज़ सुनकर हम यहाँ चले आए। आपकी आवाज़ सुनकर हमारे पैर जकड़ गए, आगे न बढ़ सके और खुद ब खुद आपकी आवाज़ के सिमत बढ़ आए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ पाई है आपने। दिल को खींच लेने का हुनर जानती हैं आप। अच्छा, एक बात पूछें आपसे? जी पूछिए। क्या आपने कभी मिर्ज़ा गालिब को देखा है? क्या कभी मिली हैं उनसे? नहीं, मगर उनसे मिलने की हसरत बहुत है। देखिए, यह हसरत कब पूरी होती है, होती भी है या दिल ही में रह जाती है। क्या मिलेगा आपको उस सौदाई और दीवाने से मिलकर? सुना है वो महनौश है। लगता है आपको मिर्ज़ा साहब से कोई अज़ली बैर है, जो बराबर उनकी बुराइयां किए जा रहे हैं। वो जैसे भी हैं, हमें अजीज है। अच्छा, फिर चलें। अब हमारा यहाँ क्या काम? ये लीजिए नजराना। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के
आइए कोतवाल साहब, कहाँ हैं आजकल आप? इधर तशरीफ कमा रही हैं? जब हम पर तुम्हारी नजर इनायत ही नहीं होती तो क्या करें आकर, अपना दिल जलाएं। हमारी तो यहाँ कोई कदर ही नहीं होती। बाखुदा, ये सही नहीं है। आपका यहाँ एक मकाम है, आपको बराबर इज्जत दी जाती है। इज्जत तो दी जाती है, मगर प्यार सिर्फ शायरों को ही दिया जाता है। शायरों को नहीं, शायरी को। मुझे मिर्ज़ा गालिब की शायरी बहुत पसंद है, इसीलिए उनके कलाम की इज्जत करती हूँ। फिर तो आज कलाम के साथ साथ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को भी खूब नवाजा होगा तुमने। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझे नहीं का क्या मतलब है? अभी अभी तो मिर्ज़ा गालिब यहाँ से निकले हैं। मैंने अपनी आंखों से उनको यहाँ से निकलते देखा है। वो मिर्ज़ा गालिब थे? को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मिर्ज़ा साहब, आप तो बहुत ही सितमगर निकले। बिना बताए चुपके से हमारी महफिल में चले आए, और हमारी बदनसीबी देखिए कि हम आपको पहचान भी न सके। एक बात कहूँ आपसे, जब से आपकी पहली गज़ल सुनी थी तब से आपसे मिलने की हसरत दिल में लिए बैठे थे, और आपसे इस तरह की अधूरी और इत्तफाकिया मुलाकात ने हमारे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा की है। काश कि हम आपको पहचान पाते। तुमने हमें याद किया था, हम चले आए। तुम्हें हमारा कलाम पसंद है तो हमारा सारा कलाम तुम्हारे नाम। और हमारे बारे में क्या ख्याल है? हम तो दोनों पर फरेफ्ता है, शायर और उसकी शायरी। हमें दोनों अजीज़ हैं। आप खुद को अपनी शायरी से अलग नहीं कर सकते। जो आपकी शायरी का शायदा होगा वो आपसे अलग कैसे रह सकता है? ये डूमनी तो आपकी शायदाई है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई किसी से प्यार करे और दूसरे फरीक को उसकी खबर ना हो? तुम्हारे प्यार की आग हमें जला रही है।
तुम्हारी सुरीली आवाज की नगमगी हमारी रूह की गहराइयों में उतर चुकी है। तुम्हारी आवाज हमारे कलाम को जिला बख्शती है। तुम्हारे लबों पर आकर हमारा कलाम जावेदां हो जाता है। और तुम हमारी जिंदगी में बहारों का पैगाम लेकर आई हो। अगर उस दिन हम तुम्हारे दर पर ना आते तो अधूरे रह जाते। ये तो तुम्हारे प्यार की तड़प थी जो हमें तुम तक खींच लाई। आपका कलाम, आपसे मुलाकात, आपके लबों पर आपकी मोहब्बत का एतराफ़, हमें सब कुछ मिल गया, सब कुछ। कल तक हमारा कलाम सिर्फ कलाम था, मगर आज हमारे कलाम को रूह मिल गई है। अब हमारा कलाम बेजान नहीं रहा। तुम हमारी जाने गजल बन चुकी हो। तुम्हारी सुरीली आवाज कुदरत का अनमोल तोहफा है और तुम्हारा अंदाज़े बयां बेमिसाल, और उस पर तुम्हारा रक्स सामने वाले को झूमने पर मजबूर कर देता है। और जब तुम्हारे पैर गर्दिश करते हैं तो लगता है जैसे सारी कायनात गर्दिश कर रही हो। और उस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द कैफ सुरूर की एक दुनिया आबाद हो जाती है। मिर्ज़ा जी, ख्वाबों की दुनिया से आलम हकीकत में लौट आइए, क्योंकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आप तो हर वक्त अपनी शायरी और शायरी के तख़य्युल में खोए रहते हैं। उठिए, देखिए कि नवाब रामपुर के यहाँ से तलबी आई है। चलो बेगम, हम अभी आते हैं। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। एक बात बताऊं बेगम साहिबा? बताओ। मिर्जा साहब चावड़ी बाजार की एक डोमनी के कोठे पर गए थे। ये क्या नाप शनाप बक रहे हो तुम? इल्जाम लगा रहे हो उन पर? मैं आपका पुश्तैनी नौकर हूँ, इसीलिए बता दिया, वरना तुम्हें कैसे पता? ममदू कुम्हारे ने मुझे बताया था, वो उनकी पालकी लेकर गया था। पूछूंगी उनसे, आज आ जाएं। अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तो फिर मैं चलता हूँ बेगम साहिबा, मुझे और भी बाहर के काम निपटाने हैं।
मैंने जो बाजार से सामान मंगवाया था ले आए? हाँ हाँ ले आया, एक दो चीज़ें और रह गई हैं, वो और ले आऊँ? ले के आओ जल्दी। तुम्हें मालूम है आज अब्बा आ रहे हैं। तो फिर मैं चलता हूँ। मालिक आदाब। मिल गई आपको फुर्सत डूमनी के कोठे से? ये क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? क्या गलत कह रही हूँ मैं? गए नहीं थे आप डूमनी के कोठे पर? हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। जब हम चावड़ी बाजार से गुजर रहे थे तो हमें अपनी गज़ल की आवाज़ अपने कानों में पड़ी। वो सुरीली आवाज़ हमारी गज़ल गुनगुना रही थी और हम खुद को रोक नहीं सके और उसके लबों से अपनी गज़ल सुनने के लिए वहाँ चले गए। बस इतना कसूर हमारा है। ये बात तो हम तुम्हें खुद बताते, इसमें चोरी की क्या बात। खैर, अब आइंदा आपके कदम वहाँ का तवाफ न करें। तौबा बेगम, तौबा। क्या मामला है आज? सारा घर बदला बदला सा नज़र आ रहा है। ये नए तकिए, नई चादरें, साफ सहन और सारा सामान कायदे करीने से लगा हुआ। क्या मामला है आज? अब्बा और अम्मी आ रहे हैं आज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खुशी हुई है। खबर गर्म उनके आने की। आज ही घर में बोरिया ना हुआ, इसलिए अपने अब्बा से कहलवा दो कि एक थैली लेते आए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। शराब की दुकान का कर्जा जो चुकाना होगा उन्होंने पहले से ही सब बेच दिया है। ये लीजिए। ये क्या है? या अनानास, या अमरूद, या अनार, ये आम और ये आपकी थैली। भाई वाह, तुम्हारे अब्बा हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ख्याल इसलिए रखते हैं कि आप हमारे शौहर जो हैं। हम अगर ये कहें कि वो हमारा ख्याल इसलिए रखते हैं कि उनकी बेटी हमारी बेगम है। बात तो एक ही है। आप हमारे शौहर इसलिए हैं कि हम आपकी बेगम हैं। बात तो एक ही है। हमें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से क्या फ़ायदा। इस गिनती के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। आपने अपने घर में अपनी बेगम के चेहरे की सिलवटें गिनी है कभी? उसके दुख दर्द गिने हैं कभी? आपको कभी इतनी फुर्सत मिलती है कि कभी अपनी बेगम की तारीफ में भी दो लफ्ज़ बोल दें? ऐसी तोहमत तो न लगाइए बेगम। शादी के बाद से बराबर आपकी तारीफ करता आया हूँ। रहने दीजिए, रहने दीजिए। हम खूब समझते हैं आपकी तारीफ का मतलब। क्यों? क्या कमी नज़र आई आपको हमारी तारीफ में? हमें आपकी तारीफ सुनकर जो खुशी हासिल होती है उस पर आपकी थैली की फरमाइश हम पर पहाड़ बनकर गिरती है और हमारी सारी खुशियां चकनाचूर हो जाती हैं।
आपकी तारीफ में हमें गर्ज की बू आती है। बेगम, हम तुम्हारी शिकायतों को दूर कर देंगे और तुम्हारी थैली की शिकायत इसे भी दूर कर देंगे। ये तो तुम्हारे अब्बा से एक कर्ज ले रहे हैं जिसे हम बहुत जल्द चुका देंगे। हमें नवाब रामपुर के यहाँ से एक भारी रकम मिलेगी तो हम तुम्हें ऐश कराएंगे और ये गरीबी, ये तंग दस्ती और ये फाका मस्ती सब ऐशो इशरत में बदल जाएगी। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया। दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। फिर मुझे दीदाए तर याद आया। मिर्ज़ा साहब, आपके रफ़ीक आपके नए कलाम के मुंतज़िर हैं, इनायत हो जाए। ज़रूर। एक ताज़ा गज़ल के आशार पेश खिदमत है, शायद आपको पसंद आए। जोर से बाज़ाए बाज आए क्या, जोर से बाज़ाए बाज आए क्या। कहते हैं हम तुझको मुँह दिखलाएं क्या, जोर से बाज आए बाज आए क्या, जोर से बाज आए बाज आए क्या। जोर से बाजाएं पर बाजाएं क्या, कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। क्या बात है मिर्जा साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। साथ साथ बोलिए क्यों नाम बर के साथ साथ, यार अब अपने खत को हम पहुँचाएं क्या, यार अब अपने खत को हम पहुँचाएं क्या। कहते हैं हम तुझको मुँह दिखलाएं क्या, जोर से बाज़ाएं पर
नाम भर के साथ साथ यार अपने खत को हम पहुंचाएंगे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या, जोर से बाज आए पर बाज आए क्या, जोर से बाज आए पर बाज आए क्या, जोर से बाज आए पर बाज आए क्या। बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बाज आए पर बाज आए क्या। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह मिर्जा वाह, क्या कलाम है, दिल खुश कर दिया आपने। क्या शायरी लिखते हैं आप। उर्दू अदब आपकी शायरी के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। आपकी शायरी और आपका कलाम उर्दू अदब का सरमाया कहलाएगा। ये तो आपके ज़र्रा नवाजी है, वरना हम तो उर्दू के अदना से खादिम हैं। मिर्ज़ा साहब, सुना है बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है। ठीक सुना है। हज़रत ज़ौक़ की वजह से बादशाह हिंद के यहाँ हमारा दाखिला बंद हो गया था, मगर अब शहंशाह ने हमें खुद मदऊ किया है। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर हम शहंशाह के ममनून हैं और हम दरबार शाही ज़रूर जाएंगे। खुदा करे मिर्ज़ा साहब को दरबार शाही में बुलंद मर्तबा अता हो। आमीन आमीन। मैंने मजनू मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था केसर याद आया, संग उठाया था केसर याद आया, संग उठाया था केसर याद आया, फिर मुझे दी। दिल ही तो है न संगो किस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार
कोई हमें सताए क्यों। देर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रहे गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। सुभान अल्लाह। लो बेगम, मुंह मीठा करो। किस खुशी में? बेगम, आज वो दिन आ गया जिसकी हमें मुद्दत से आरज़ू थी, और आज हमारे सारे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए और हम सबके सामने सुरखरू हो सकेंगे। हमने वक्तन फवक्तन तुमसे जो वादे किए, आज उन्हें ऐफा करने का वक्त आ गया है। क्या बात हो गई, कुछ बताइए तो सही। नवाब रामपुर के यहाँ से हमारी पेंशन न सिर्फ मंजूर हुई बल्कि मिल गई है। लो, आज हम तुम्हारे अब्बा की दी हुई थैलियां उन्हें साथ शुक्रिया के लौटा रहे हैं और तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं। तुम्हारे अब्बा ने हमारे साथ जो सलूक किए हैं उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये सारी रकम अपने अब्बा को अदा कर देना। बेगम, एक खुशखबरी और सुनाए तुम्हें। बादशाह वक्त के यहाँ से हमें बुलावा आया है। ऐशो इशरत के दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। हुसैनी, ये क्या कर दिया? गलती होगी बेगम साहिबा, माफ कर दीजिए। क्या हुआ? कितना बेहतरीन घड़ा था, हुसैनी ने वो तोड़ दिया। उसने ना सिर्फ घड़ा तोड़ा बल्कि हमारे तखय्युल का सिलसिला भी तोड़ दिया। क्या तखय्युल था।
क्या बात है। चंदन भाई, हम तुमसे एक अहम बात कर रहे हैं। तशरीफ रखिए। चंदन भाई, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम दिल्ली शहर के कोतवाल हैं। चप्पे चप्पे पे हमारी नजर रहती है, मगर हमें हैरत होती है कि आपकी तजुर्बाकार निगाहें वो सब कुछ क्यों नहीं देख पा रही जो हम देख रहे हैं। हशमत बेग, हम आपका इशारा समझ नहीं पा रहे। समझ नहीं पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते? जरा खुलकर बताइए हशमत बेग। मेरा इशारा चौधरी की ओर है। तुम्हारी लाडली आजकल मिर्जा के इश्क में दीवानी हो रही है और मिर्जा से इश्क उसको बर्बाद करके रखेगा। क्या तुम नहीं जानती कि मिर्जा शादीशुदा है, मैनौश है, तंगदस्त है? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बेटी जिंदगी भर रो रो के काटे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ शहर का बाइज्जत कोतवाल जो तुम्हारी बेटी का दामन खुशियों से भर देगा, और दूसरी तरफ वो फक्कड़ शायर जो तुम्हारी बेटी को दुखों के सिवा कुछ नहीं देगा। मैं चौधरी बेगम से शादी करना चाहता हूं। कहिए, क्या राय है आपकी? हशमत बेग, ये दिल का मामला है, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। वैसे शादीशुदा तो आप भी हैं, आपकी तो औलादे भी जवान हैं, और फिर आपकी उम्र भी ज्यादा है। हशमत बेग जो ठान लेता है कर गुजरता है, और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। हम अनकरीब बारात लेकर आएंगे और चौधरी बेगम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। हशमत बेग, चंदन भाई को धमकी देने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती कायम नहीं होते। जब घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। चलता हूं। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया। दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। फिर मुझे दीदाए तर याद आया। न होता मैं तो क्या होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के
गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए।